हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो आपको पता है कि हम डेली के यहाँ पे 25 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा डे 5 है। डे 5 के हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस आप देखना चाहते हो, आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे जाके बाकी वीडियोस देख सकते हो। और बाकी आप हमारी jklatestinfo.com के ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे तो वहाँ पे जाके आपको क्वेश्चन का क्विज मिल जाएगा, वहाँ पे जाके भी अटेम्प्ट कर सकते हो। आज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अ स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन वॉज फाउंड एट। एक स्टैचू की बात करें, बियर्ड मैन यानी कि दाढ़ी वाले बाबा को स्टैचू मिला था, प्रीस्ट किंग का स्टैचू भी कहते हैं। ये कौन सी साइड में मिला था? हड़प्पा, मोहनजोदारो, चानूदारो, फिर धोलावीरा में कहाँ पे मिला था? देखो, बियर्ड मैन की बात है, जैसे प्रीस्ट किंग भी कहा जाता है, इनका हमें कहाँ पे मिला स्टैचू? ये मोहनजोदारो वाली साइड में मिला था। मोहनजोदारो की बात यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मोहनजोदारो में और क्या क्या देखने को मिलता? मोहनजोदारो में को ग्रेट ग्रेनरी भी देखने को मिली थी वहाँ पे, है ना। असेंबली हॉल देखने को मिला था। एक सबसे बड़ी चीज़ है वो हमारे पास वो मिला था, क्या बोलते हैं उसको, डांसिंग जो गर्ल थी उसका स्टैचू वहाँ पे देखने को मिला था। तो ये सभी चीज़ें हमें कहाँ पे देखने को मिलती थी? मोहनजोदारो में। हड़प्पा की बात करें तो 6 ग्रेनरीज एक ही रो में थी, वहाँ पे देखने को मिले थे ना। तो सिम्बल्स मिले थे, स्टोन सिम्बल्स मिलते थे, लिंगम योनि के सिंगल्स वगैरह मिले थे। तो ये सब कहाँ पे देखने को मिलता? कॉपर का बना हुआ मेरा हड़प्पा में देखने को मिलता। चाणूदारो की बात करें, ऐसी जगह थी, ऐसी सिटी थी जहाँ पे सिटाडल था ही नहीं जहाँ पे, है ना। तो ये कर्व टाइप की ब्रिक्स वहाँ पे देखने को मिली थी। और धोलावीरा में जो जैसे स्टेडियम देखने को मिला था, एक अलग ही तरह का हार्नेसिंग सिस्टम देखने को मिला था। ऐसी सिटी थी जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तो अब से पूछा था बियर्ड मैन के बारे में, वो कहाँ मिलता? मोहनजोदारो में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी इस क्वेश्चन में बात करें, जैसे अगर हम बात करें, वो होता है हड़प्पा की बात करो, चाहे मोहनजोदारो की बात करो, चाहे चाणूदारो की बात करो, तीनों साइट्स अभी प्रेजेंट में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और धोलावीरा कहाँ पर है? धोलावीरा की बात करें इंडिया के गुजरात में है ना। इतने भी आप सभी को पता होगा। हड़प्पा के एक्सकवेटर कौन थे? दयाराम साहनी थे। अगर मोहनजोदारो की बात करें, इसके एक्सकवेटर कौन थे? रखलदास बनर्जी थे, RD बनर्जी, आपने सुना होगा नाम। चाणूदारो की बात करें, इसके कौन थे? मैकई थे। और धोलावीरा की बात करें, इसके कौन थे? धोलावीरा के JP जोशी थे। तो ये सब आपको पता होगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताएं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन द स्क्रिप्ट वाज। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, वहाँ पे स्क्रिप्ट कैसे थी? तो कौन सी स्टाइल वहाँ पे यूज़ करा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, वहाँ पे स्क्रिप्ट जो थी बोस्टोफिडन स्टाइल था। मतलब जैसे पहले राइट से लेफ्ट लिखेंगे, फिर लेफ्ट से राइट लिखेंगे, पिक्टोग्राफी टाइप था। इसे आज तक डिसाइफर नहीं करा गया, समझा नहीं गया। बट हाँ, स्क्रिप्ट कौन सी स्टाइल की थी? बोस्टोफिडन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। हड़प्पा इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। हड़प्पा की बात करें, ये कौन सी नदी के किनारे पे आता है? इंडस, रावी, ब्यास या फिर सतलुज। देखो, अगर हम हड़प्पा की बात करें तो ये रावी के किनारे आता है। हड़प्पा में RA आ रहा है ना, तो RA से क्या स्टार्ट होता है? RA से रावी स्टार्ट हो जाते हैं। अगर पाकिस्तान साइड की बात करें, पाकिस्तान साइड में हड़प्पा आ रहा था, वो रावी नदी के किनारे है। जो बाकी 2 साइड से पाकिस्तान की, मैंने एक मोहनजोदारो और चाणूदारो, इन दोनों की बात करें, कौन सी नदी के पास थी? इंडस नदी के पास थी, है ना। हमने धोलावीरा के बारे में पढ़ा था कुछ देर पहले। धोलावीरा कौन सी नदी के किनारे था? लूनी नदी के किनारे था। तो लोथल भी एक साइड थी, इंडिया की साइड है, ये अहमदाबाद गुजरात में, ये भोगावा नदी के किनारे है। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हड़प्पा की बात करेंगे, रावी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकल नेम क्या है मोहनजोदारो का? तो मोहनजोदारो अपने आप में ये क्या बनता है इसका? मोहनजोदारो का मतलब होता है कि लोकेशन ऑफ डेड बॉडीज़, मतलब डेड बॉडीज़ यहाँ पे देखने को मिलती। तो माउंट ऑफ डेड यहाँ पर जो है, मतलब मृतकों का टीला हिंदी में कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकल नेम इसका माउंट ऑफ द डेड था। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज अननाउन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, कौन से एनिमल के बारे में नहीं पता था वहाँ पर इनमें से? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मेटल के बारे में पूछा जाएगा तो आयरन के बारे में नहीं पता था, है ना। उनको आयरन के बारे में नहीं पता था। और अगर हम बात करेंगे एनिमल्स की बात की, तो लाइन के बारे में उनको नहीं पता था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स एंड मून्स। इनमें से कौन सा प्लैनेट है? फिर अगर हम बात करें ऐसे प्लैनेट जिसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट या फिर मून है, वो कौन सा प्लैनेट है? तो वो जुपिटर है भाई। जुपिटर के 79 आपको पता मून है। जुपिटर की सबसे बड़ी सैटेलाइट की बात करें, वो कौन सी है? गैनेमाइड है ना, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर नेपट्यून की बात करें, इसके 14 इसके सैटेलाइट या मून कह सकते हो। तो सबसे बड़ा कौन सा है? ट्राइटन करके है। अर्थ की बात करें तो नेचुरल सैटेलाइट तो एक ही है, जो हमारा अर्थ के कौन है? मून है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके जो सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो ह्यूमन मैन मेड है, वो कितनी है? वो लगभग 6,500 के करीब है जो आर्टिफिशियल है। इसमें से 3,500 के करीब एक्टिव है। ये सितंबर 2021 का डाटा है, ये वाला। और सितंबर जनवरी 2021 का डाटा है कि 3,500 आर्टिफिशियल सैटेलाइट अभी भी एक्टिव हैं। पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी भेजी गई थी? स्पुतनिक, रशिया के द्वारा। और इंडिया के द्वारा कौन सी भेजी गई थी? आर्यभट्ट। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
अप्रॉक्सीमेट डायमीटर कितना अर्थ की अगर हम बात करें, डायमीटर मतलब क्या, एक एंड से दूसरे एंड तक का डिस्टेंस, ये कितना अर्थ की अगर हम बात करें। इक्वेटर की बात करें, जो सेंटर से पास करती लाइन अर्थ की, जहाँ पे अर्थ 2 पार्ट में डिवाइड कर जाता है, उस इक्वेटर में बात करें यहाँ पे डायमीटर जो है लगभग 12,800 के करीब रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा एग्जैक्ट डाटा बताने की कोशिश करूँ तो इक्वेटर में जो है वो 12,756 किलोमीटर का जो डायमीटर रहता है, और सर्कमफ्रेंस की बात करें वो लगभग 40,000 किलोमीटर के करीब रहती है अर्थ की, जब हम बात करते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम, अर्थ अपने एक्सिस में कहाँ पे कौन से डायरेक्शन से रोटेट करते हैं। जो कि हम अर्थ की बात करें, आपको पता है अर्थ जैसे अगर हम बात करें सन है, तो अर्थ हमारा प्लैनेट है, और यह अर्थ हमारा प्लैनेट है, और सन क्या स्टार है। तो प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जैसे मार्स भी, मरकरी भी चक्कर रहा है, वीनस, ये अर्थ मार्स सारे चक्कर लगा रहे हैं ना, उसके सन की बात करें, जो चक्कर लगाते हैं उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। रिवॉल्यूशन लगाने में कितना टाइम लगता है, जो एक साल हम कहते हैं 365 दिन, इतनी देर में वो क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और जब जैसे धरती जो है वो सूरज का चक्कर लगा रही है, स्टार का चक्कर लगा रही है, तब वो अपने एक्सिस में भी घूम रही होती है ना। तो जो अपने एक्सिस में धरती घूम रही है वो कौन सी डायरेक्शन में घूमती है, वेस्ट से ईस्ट साइड में। आपको डायरेक्शन में बात करिए, वेस्ट साइड या ईस्ट साइड होती है, यानी कि ऐसे रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट साइड में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, टर्म लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पहले और किसने यूज़ करी थी। आपको पता है हम अर्थ को स्टडी जब करते हैं, अर्थ को हम डिवाइड कर देते हैं ऐसे कुछ लाइन्स में, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स बोलते हैं, इन लाइन्स को लैटिट्यूड्स बोलते हैं, इनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं ना। तो जो टर्म्स हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पहले बार किसने यूज़ करी थी, तो इराटोस्थिनीस ने यूज़ करी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, द लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट, इंडिया का जो लॉन्गेस्ट बीच है वो कहाँ पर है, मुंबई, चेन्नई, मैंगलोर, फिर टूटीगढ़ में है। तो देखो जो इंडिया का लार्जेस्ट बीच है वो कहाँ पर है, वो चेन्नई में है। मैरीना बीच आपने नाम सुना होगा, ये लगभग जो है वो अगर बात करें वर्ल्ड का भी अगर हम बात करें सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे आता है, और इंडिया में फर्स्ट नंबर पे आता है। और इसी के एक साइड पे जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज की बात करें वो लोग किला देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ कंकरेंट असेंबली फॉर इंडिया, इंडिया के लिए कंकरेंट असेंबली का आइडिया किसने दिया था, साइमन कमीशन ने, कैबिनेट मिशन प्लान, इसमें से किसने दिया था। देखो साइमन कमीशन की बात करें 1927 में बना था, इंडिया में कब आया था, 1928 में आया था। इसको क्या कहते थे, वाइट मैन कमीशन भी कहते थे। कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे। जहाँ भी जाते थे क्या नारे लगते थे, साइमन गो बैक के नारे लगते थे। ये स्लोगन किसने दिया था, लाला लाजपत राय ने दिया था। तो ये सब आपको पता होगा। तो साइमन कमीशन तो था नहीं जिसने आइडिया दिया था इसका। कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया था, जिसमें 3 मेंबर थे, एक थे आपको पता होगा पैट्रिक लॉरेंस, जो इसके हेड भी थे पैट्रिक लॉरेंस, एक एवी अलेक्जेंड्रा थे, और स्टैफर्ड क्रिप्स थे। ये 3 मेंबर यहाँ पर आए थे, 1946 में आए थे। तब वाइसराय कौन थे, लॉर्ड वेवल वाइसराय थे। तो ये प्रपोजल लेके आए थे कैबिनेट के, इसके लिए असेंबली वगैरह होनी चाहिए, देश को आज़ाद, अगर इंडिया को आज़ाद करना है तो एक प्रॉपर संविधान होना चाहिए, वो बनना चाहिए। तो इस आइडिया कौन लेकर आया था, कैबिनेट मिशन प्लान लेकर आया था। कंकरेंट असेंबली का आइडिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि वेवल प्लान की बात करें, ये भी इंडिया में जो है लॉर्ड वेवल के टाइम पे आया था, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गई तो 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस को प्रेजेंट करा गया था। हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हेन डिड द कंस्टिट्यूंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कंस्टिट्यूंट असेंबली वो पहली बार कब मिली थी, आपसे ये पूछा गया। देखो 26 जनवरी 1950 में तो लागू हो गया था, तो पहली बार तो मिल नहीं सकते। 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद हो तब भी नहीं मिले थे। 9 दिसंबर 1946 ये सही डेट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1949 में तो अडॉप्ट कर लिया था, तो पहली मीटिंग काफ़ी पहले हुई होगी। तो 1946 में पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द ड्राफ्टिंग कमेटी की बात, तो उसमें कितने मेंबर्स थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के आपको पता है बस 7 मेंबर्स थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 मेंबर्स में बात है, इसके चेयरमैन कौन थे, वो BR अम्बेडकर जिसके चेयरमैन थे। और भी कई सारे मेंबर जैसे के मुंशी थे वहाँ पे, मोहम्मद सदुल्ला थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे, N गोपाल स्वामी थे, है ना। BL मिट्टर थे, वो उनकी डेथ हो गई थी, उनकी जगह माधव राव आ गए थे। उसी तरह से DP खेतान थे, उनकी जगह भी कृष्णा आ गए थे वहाँ पर। तो इस तरह से 7 मेंबर्स के मेन थे, वो सभी के सभी 7 नाम आपको याद होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलत हो गया, ये 11, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन है जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। देखो BR अम्बेडकर भी थे, मुंशी भी थे, कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, महात्मा गांधी मेंबर नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल हैज़ बिन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, आइडिया प्रीएम्बल के आइडिया की बात करें, ये हमने कहाँ से बोरो करा था, इटली, कनाडा, फ्रांस से, फिर USA से। देखो जहाँ तक हम बात करते हैं प्रीएम्बल की, तो प्रीएम्बल हमने कहाँ से लिया था, प्रीएम्बल का जो आइडिया हमने USA से लिया था। USA से हमने और क्या लिया था, जैसे जुडिशरी का सिस्टम था, इम्पीचमेंट था सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, प्रीएम्बल आपको बताया दिया, प्रेसिडेंट के फंक्शन क्या होंगे, ये सब हमने USA से लिया था। अगर हम बात करेंगे फ्रांस से, तो जैसे कुछ वर्ड्स यूज़ करे थे हमने संविधान में, प्रीएम्बल में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सब हमने कहाँ से लिए थे, फ्रांस से लिए थे। कनाडा की बात करें, फेडरेशन सिस्टम लिया था कि सेंटर में भी सरकार होगी, स्टेट में भी होगी, सेंटर में स्ट्रॉन्ग सरकार होगी। आयरलैंड से क्या लिया था हमने,
इलेक्शन का मेथड लिया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी लिया था, ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट ली थी, रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह ली थी। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, किससे हमने क्या क्या लिया था, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन कौन किसका है जीडीपी में? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर पब्लिक सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर हो गया जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, सेकेंडरी का जो एग्रीकल्चर से सामान बन रहा है, टर्शियरी में जो तैयार होकर सामान मार्केट में जा रहा है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है? टर्शियरी सेक्टर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन ऐसे हैं जिन्होंने नेशनल इनकम में बहुत अच्छा काम करा था? तो वो VKRV राव हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस को लिखना, ये क्या कहलाता है? इसे कोडिंग कहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पोर्ट कोचेस की बात करें कौन से अवार्ड से नवाजा जाता है? तो स्पोर्ट कोचेस की बात करें उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित करा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, द्रोणाचार्य अवार्ड किससे रिलेटेड है? स्पोर्ट्स से, लेकिन स्पोर्ट्स कोच को मिलता है। अर्जुन अवार्ड भी स्पोर्ट्स की कैटेगरी में मिलता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात करें, हालांकि इसका नाम अब चेंज कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। ये हाईएस्ट टॉप मोस्ट अवार्ड जो स्पोर्ट्स की कैटेगरी में मिलता है। तो सभी के सभी किसकी कैटेगरी के थे? स्पोर्ट्स की कैटेगरी के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय पंडित विष्णु शर्मा? पंडित विष्णु शर्मा जी तो कौन सी बुक लिखी गई है? तो वो पंचतंत्र लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद की बात करें, ये जो है वो जयदेवा ने लिखी थी, और बाकी दो हमारे यूट्यूब चैनल्स के नाम में जस्ट प्रमोशन कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वॉज द फर्स्ट एटॉमिक सबमरीन ऑफ इंडिया? इसमें से पहले इंडिया की एटॉमिक सबमरीन कौन सी थी? तो वो INS चक्र थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। INS की बात करें तो उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? इंडियन नेवल शिप फुल फॉर्म हो जाती है। तो INS चक्र की बात करें, रशिया की बनाई हुई थी ये। इसका नाम पहले नरपा हुआ करता था, तो बाद में जब इंडियन इसको चलिए नाम चेंज करके इसका चक्र नाम रख दिया था, और 2012 में से इंडियन नेवी में कमीशन कर गया था, 10 साल के रेंट पे दिया गया था। तो आप सभी को पता होगा इसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था वो कौन से थे? पहले इंडियन वुमेन जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता, देखो कुंजराना देवी की बात करें, ये किससे रिलेटेड थे? ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड थे। मैरी कॉम आपको पता है बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। करना मलेश्वर की बात करें, ये भी वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड थे। और तान्या सचदेव की बात करें, ये चेस के प्लेयर थे। तो पहली बार ओलंपिक मेडल, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता वो कौन थे? तो वो यही थे। जहाँ पे हम करना मलेश्वर की बात करते हैं, वेट लिफ्टिंग के 2000 ओलंपिक्स हुए थे। आपने बताना कमेंट सेक्शन में कौन से ओलंपिक्स में उनको मिला था ये वाला अवार्ड, और कौन सा अवार्ड मिला था। ये काम आपके लिए है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया की पहली वुमेन गवर्नर कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है सरोजिनी नायडू, ये इंडिया की पहली वुमेन गवर्नर थी। सुचेता कृपलानी इंडिया की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर थी। फतिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली जज थी। किरण मतलब पहली वुमेन जज थी। किरण बेदी की बात करें, फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर थी। ये सभी के सभी वुमेन की कैटेगरी में फर्स्ट थे, लेकिन आपसे गवर्नर पूछा था तो वो सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट इंडिया के कहाँ पे स्टैब्लिश करा गया था? ट्रॉम्बे, बांदीपुरा, अम्बाला, सिंदरी। ट्रॉम्बे आ जाता है बॉम्बे में, बांदीपुरा जम्मू कश्मीर में, अम्बाला जो आपका आ जाता है हरियाणा में, सिंदरी आ जाता है झारखंड में। तो पहला फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ पे हुआ था? सिंदरी में बना था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द फेमस प्लेयर रोनाल्डो की बात करें, वो कौन सी गेम से जुड़े हुए थे? टेबल टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, या ऑप्शन नंबर डी ये भी कोई पूछने वाली बात है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फुटबॉल से जुड़े हुए थे। ये थे आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।